एपिसोड स्टार्ट होता है तो कीजिन मुकिंग को गुस्से में अपने साथ ले जाती है कि अगर चोट नहीं लगी है तो हॉस्पिटल की चीज़ें ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि देखो तुम फिर से गुस्सा हो रही हो, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तो कीजिन कहती है कि हाँ मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ जेलिस होने की, जबकि वो सच में जेलिस हो रही होती है। अब लिंदा उनकी लड़ाई के बारे में गुएन को आकर बताती है तो वो खुश हो रही होती है कि अच्छी बात है, मैं तो चाहती यही हूँ कि इन दोनों की टीम टूट जाए। वहाँ गुएन की सुई वहीं अटकी हुई होती है कि कहीं तुम्हारे दिल में लिंदा के लिए फीलिंग्स तो नहीं है। वो कहता है कि लो तुम अभी तक वही बातें कर रही हो, मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तो कीजिन कहती है कि अगर तुम नहीं करते तो वो जरूर करती है तुम्हें पसंद, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अब तुमसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो मुकिंग फौरन पूछता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगी। तो वो कहती है कि तुम गुएन के बिजनेस में उसका साथ दे रहे हो, तो कहीं ये बात मिस्टर वू को न पता चल जाए और वो तुम्हें भी उसके साथ मिलावा न समझे। इसीलिए मुझे कुछ दिनों अपने फादर के घर रहना होगा ताकि मैं उन पर नज़र रख सकूं। और बहाना मैं लिंदा की फीलिंग्स का लेकर जाऊंगी कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई इस बात को लेके। अब ये सुनकर मुकिंग कहता है कि वो अच्छा, तो तुम काम के हवाले से कह रही हो, वरना उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच में जेलस हो रही है इसीलिए दूर जा रही है। इसीलिए थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगता है। ये चीज़ किसी नोटिस कर लेती है कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि तुम डिसअपॉइंट हो गए, मगर ऑब्वियसली वो मानता नहीं है। दूसरी तरफ अब कीजिन अपने प्लान के हिसाब से घर वापस आ जाती है और लिंदा को मुकेन की एक्स गर्लफ्रेंड बना देती है कि वो दोबारा से मुकेन के पीछे पड़ी है। वो गुएन के साथ काम करती है और अब इसी की वजह से रावशंग और मुकेन के बीच में भी लड़ाई चल रही है और ये भी मुकेन से लड़कर आ गई है कि मैं कुछ दिनों तक उससे नहीं मिलूंगी। अब ये सारी बातें वो जानबूझकर मिस्टर ऊ के कान में डाल देती है। इसीलिए वो लिंदा पर रिसर्च करवाता है कि पता लगाओ कि मुकिंग की एक्स गर्लफ्रेंड अचानक कहाँ से आ गई। और मुकिंग और रावशेंग को अपने पास बुलाता है ये देखने के लिए कि इनके बीच में सच में लड़ाई चल भी रही है या नहीं। तो वो दोनों तो इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रहे होते हैं कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। दूसरी तरफ ग्लासेस लिंदा पर रिसर्च करके आ जाता कि मुकिंग ने पहले उसकी जान बचाई थी, वो कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसे तो पता भी नहीं था कि वो गुएन के साथ काम कर रही है और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि अब मुकिंग और गुएन की दोस्ती कुछ ज्यादा हो रही है, ये साथ मिलके काम कर रहे हैं, मगर गुएन की फ्रॉड वाली बात नहीं पता चलती। दूसरी तरफ मुकिंग और रावशेंग का अपनी लड़ाई के पीछे ये राज होता है कि कोंगटू और गुएन को एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ कर देंगे। रावशेंग ऐसे ही करता है, वो कोंगटू के पास जाके ड्रामे करता है कि मुकिंग ने मुझे धोखा दे दिया, मैं जिस भी लड़की को पसंद करता हूँ वो उससे रिलेटेड होती है, और ड्रंक होने का नाटक करके सारी बातें खोल रहा होता है कि वो गुएन के साथ मिलके बिजनेस कर रहा है। मिस्टर रू से छुपकर सारी बातें जानबूझकर बता रहा होता है, जिससे कोंगटू को सारी बातें पता चल जाती हैं। कीजिन डर रही होती है कि कहीं वो ये राज जाकर मिस्टर रू को ना बता दे, मगर अगर मुकिंग ने जानबूझकर खुद कोंगटू को सच्चाई बताई है तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ही। वो अच्छे से जानता है कि कोंगटू ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि जितनी लालची गुवैन है उससे कहीं ज्यादा ये भी है। वो पूरी रात बैठ के इसी बात पर जेलस हो रहा होता है कि गुवैन एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है तो मैं भी कमाऊंगा, और रावशेंग को अपनी टीम में मिला लेता है कि अगर गुवैन मुकिंग के साथ काम कर रही है तो तुम मेरे साथ काम करो, हम दोनों मिलकर गुवैन को हटाएंगे और मैं उसकी जगह लूंगा। अब ये दोनों जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है। अब मुकिंग जब घर आता है तो गुवैन उसके घर के बाहर पहले से खड़ी होती है उसके साथ डिनर करने के लिए। असल में वो कंफर्म करने के लिए आई होती है कि तुम्हारा और कीजिन का ब्रेकअप हो गया है क्या। तो वो झूठ कहने लगता है कि मैंने उसको कितना समझाया कि मेरे और लिंदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो सुनती ही नहीं है, इसीलिए मेरा और उसका ब्रेकअप हो ही गया है। जैसे ही इसे ये बात कंफर्म होती है तो वो फौरन किजिन को नए लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती है, उसके पास भेज देती है जिसका नाम होता है हुएंग। किजिन को तो वो एक नज़र नहीं भा रहा होता, मगर उसको ये पसंद आ जाती है। किजिन को इस पे शक हो रहा होता है कि गुवैन ने इसे मुझे इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, कहीं इसके पीछे गुवैन की कोई साजिश तो नहीं। और इस बंदे का बैकग्राउंड भी बहुत ही क्लीन होता है, वेल एजुकेटेड, बाहर मुल्क से अभी ही वापस आया होता है। इतने में मुकिंग वहाँ आ जाता है तो कीजिन को मौका मिल जाता है उसे जेलिस करवाने का भी और इसे बताने का भी कि गुवैन ने इस लड़के को मेरे पास भेजा है। तो जब कीजिन हुएंग को मुकिंग से मिलाती है तो हुएंग को अपना बॉयफ्रेंड कह रही होती है उसे जलाने के लिए, तो मुकिंग सच में जलने भी लगता है और उस लड़के को जज कर रहा होता है। मगर जब वो कीजिन के मुंह से ये सुनता है कि वो आज पहली बार ही इससे मिली है तो वो समझ जाता है कि ये ड्रामे कर रही है मुझे जलाने के लिए, इसीलिए चला जाता है कि हाँ तुम इसी के साथ ही रहो। तो इस बात पर कीजिन को इतना गुस्सा आता है कि सारा गुस्सा उस लड़के के हाथ पे निकाल देती है। अब कीजिन इस हुवैंग के बारे में अपने फादर को भी बता देती है कि गुवैन ने इसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है, तो जिससे उसका फादर भी हुवैंग की हिस्ट्री चेक करवाता है। साथ में पुलिस वालों को भी ये लोग बता देते हैं, इसीलिए ये लोग भी हुवैंग की हिस्ट्री चेक कर रहे होते हैं। मगर इसकी हिस्ट्री बहुत ही क्लीन होती है
कि वो पढ़ा लिखा अच्छा बंदा है, उसका कोई बैकग्राउंड गंदा नहीं होता। और ग्वेन इसके फादर की बेस्ट फ्रेंड होती है और वहाँ वो कीजिन के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, उसे डिनर पर ले लेके जा रहा होता है और उसके साथ अपना रिलेशन बनाने की पूरी कोशिश करता है, मगर कीजिन उससे जान छुड़ा रही होती है। और वहाँ मुकिंग ग्वेन का ट्रस्ट जीतने के लिए उसे अपना सारा बिजनेस बता देता है। वो उस पर भरोसा भी करने लगती है, मगर पूरे तरीके से नहीं कर रही होती। मुकिंग ये सब नाटक इससे फैक्ट्रीज का पता निकलवाने के लिए कर रहा होता है जहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि उन सब फैक्ट्रीज की मालिक ये होती है। इसीलिए मुकिंग पता निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम मुझे उस फैक्ट्रीज में ले चलो, मगर ग्वेन मना कर देती है कि नहीं, ये बहुत रिस्की है। दूसरी ही तरफ पुलिस ऑफिसर जेंग अपनी बेटी से हॉस्पिटल में जब मिलने के लिए आता है, तो इनकी बातें ग्लासेस का बंदा सुन लेता है कि मैं आपकी तरह माफिया गैंग को ख़त्म करूंगी, और वो सारी बातें अनजाने में खोल देती है। तो ये सब ग्लासेस का बंदा आकर मिस्टर रू को बता देता है कि पुलिस वालों ने आपके गैंग को ख़त्म करने के लिए टीम बना रखी है। तो वो ग्लासेस को कहता है कि पता लगाओ कि उस टीम में कौन है, और उस टीम के एक बंदे के बारे में तो इसे पता चल ही जाता है, और वो है जेंग। और दूसरी तरफ कीजिन रोंग या उसे छुपकर लाइब्रेरी में मिलती है और उसे मुगिंग के प्लान के बारे में बता रही होती है गुवैन वाले। अब जैसे ही वो जाने लगती है तो वो उसे रोंगियो कह के बुलाता है और उसे कह देता है कि मुझे सब पता है। तो ये सुनकर वो रोने लगती है और अपने भाई से माफिया मांगने लगती है। तो रोंगियो कहता है कि कोई बात नहीं, बस एक बार ये मिशन खत्म हो जाए तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। और उससे पूछता है कि क्या तुम मुगिंग को ये बात बताओगी। तो वो मना करने लगती है कि जब तक ये मिशन खत्म नहीं हो जाता मैं उसे भनक भी पड़ने नहीं दूंगी। रोंगियो अपनी बहन के सामने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही वो जाती है तो खुद भी रो पड़ता है। अब इतने में ही लाइब्रेरी के बाहर उसे फिर से हुएंग मिल जाता है और कहता है कि मैं भी इसी लाइब्रेरी में ही था, मगर तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। कीजिन डर जाती है कि कहीं इसने मुझे रोंग याओ के साथ बात करते हुए देख तो नहीं लिया। अब वो कीजिन को ज़बरदस्ती अपने साथ डिनर पर ले आता है और वहाँ लिंदा मुकिंग से मिलने आ जाती है और इसे ऐसा लगने लगता है कि शायद मुकिंग इसे पसंद करता है, इसीलिए इसके साथ अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करती है और पुरानी बात करने लगती है कि पहले जो तुमने मेरी जान बचाई थी। तो मुकिंग उसे वहीं रोक देता है कि मैंने तुम्हारी जान सिर्फ एक इंसानियत के तौर पर बचाई थी कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो सारी एक्टिंग ख़त्म करके उसे भगा देता है, इससे पहले कि वो उसके साथ ज़्यादा सीरियस हो जाए। उधर वो कीजिन से सवालात पे सवालात कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में रोते हुए देखा था, क्या तुम बताओगी कि तुम क्यों रो रही थी। तो कीजिन उससे कह देती है कि तुम मेरे इतने क्लोज नहीं हो कि मैं तुमसे सारी बातें शेयर करूं। तो हुएंग भी बहुत चालाक होता है, उसने कीजिन को रोंग याओ के साथ देख लिया होता है, उनकी बातें नहीं सुनी होती, इसीलिए कीजिन के मुंह से उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उससे क्या बात कर रही थी। तो कीजिन डरने लगती है क्योंकि वो फंस जाती है, तो फौरन मुगी को मैसेज कर देती है और हेल्प के लिए बुलाती है। वो समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है तो वो भाग के आने लगता है और वहाँ हुएंग कीजिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ तो वो उसे जाने नहीं दे रहा होता। तो इतने में मुकिंग वहाँ पहुँच जाता है, उसका खून खौल जाता है कीजिन के साथ उसे बदतमीजी करता देखकर, इसीलिए उसे धक्का देकर हटाता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर अब तुमने इसे टच किया तो मैं मार मार के तुम्हारा बुर्दा बना दूंगा। हुएंग कहता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो कीजिन क्या करती है कि दोबारा से मुकिंग को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है कि ये अब मेरा एक्स नहीं रहा, ये दोबारा मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, और उसे किस भी कर लेती है। हुएंग कहता है कि मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि पहले तुमने मुझे यूज़ किया इसे जलाने के लिए, और अब लगता है कि इसकी बारी है। और कीजिन को धमकी देकर जाता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।